शकरपुर थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर एक महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला शुक्रवार की सुबह का है, जब एक घर के अंदर एक महिला जो कि ऑनलाइन बुटी का काम करती थी, जिसका नाम नीतू गुप्ता है, उसकी डेड बॉडी उसके घर में फंदे से लटकी मिली। जहां मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी मृतका बहन का पति कई सालों से मारपीट करता था, जिसका नाम नितिन है। वहीं समाज सेविका अंजू शर्मा ने भी ये आरोप लगाए कि नीतू की हत्या हुई है। वह बहुत मजबूत लेडीज थी जो कि सुसाइड नहीं कर सकती थी। काफी टाइम से उसका पति और उसके साथ उसे परेशान और मारपीट करता था। जहां समाज सेविका ने यह बताया कि मृतका ने कई बार अपनी सास और पति के बारे में भी बात की। जब मैंने उसे केस दर्ज करने के लिए बोला तो उसने कहा कि अभी उसके बच्चे की पढ़ाई चल रही है, इस वजह से उसने कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं की। अब ये देखना होगा कि ये हत्या है या सुसाइड, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। बहरहाल शकरपुर थाने ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं शकरपुर में रहती हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं ही कुछ टाइम से नीतू का केस हैंडल कर रही थी। आज से 2 साल पहले गर्मियों में जुलाई के महीने में मेरे ख्याल से नीतू जी का केस मेरे पास आया था। तो मैंने जब इनका केस हैंडल किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ कि इनके भाई 2-3 बार पुलिस में ये केस करवा चुके हैं और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बच्चे के लिए मैंने अभी महिला योग में भी एप्लीकेशन दी थी और ये सितंबर के महीने में आई थिंक 10 दिन पहले मेरी नीतू जी से बात हुई थी। मैंने कहा नीतू बेटा क्या कहते हैं, आपने केस आगे बढ़ाना है, क्या करना है, मेरे साथ चलिए एक बार महिला योग में। तो कहती दीदी अभी नहीं मैं जाऊँगी क्योंकि अभी मन का पेपर है चल रहे हैं, तो मन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मैं अभी रहने देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। और परसों मेरे उसकी कपड़ों के बारे में बात हुई थी। कपड़े के सिलसिले में मेरी फ्रेंड ने ब्लाउज सिलने के लिए दिया हुआ था और एक सूट सिलने के लिए दिया हुआ था। तो मैंने कहा बेटा आपने सिल दिया तो दे जाते हैं। तो कहती दीदी तरपाई रह गई सिर्फ शर्ट की, तो मैं ब्लाउज पकड़ा जाती हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप परेशान मत होइए, आपने फास्ट भी रखा हुआ है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप कल दे जाना। हम नीतू के फ़ोन का वेट ही कर रहे थे और आज मैं सुबह उसको फ़ोन करने ही वाली थी 11 साढ़े 11 बजे के करीब कि नीतू बेटा अगर कपड़े सिल गए तो दे जो, आज कीर्तन है मनीषा जी के यहाँ। तो लेकिन इतनी देर में दिनेश भैया का फ़ोन आ गया। दिनेश भैया कहते दीदी नीतू नहीं रही। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? कहते नहीं रही, नीतू की डेथ हो गई। मैंने कहा कैसे? कहते उसने सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। कहते 20 मिनट तक उनके हस्बैंड ने उनको अंदर नहीं जाने दिया कमरे में। अगर बाई चांस 20-25 मिनट पहले नीतू के पास चले जाते इनके भाई तो शायद उसके प्राण बच जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस नीतू ने अपने बेटे को स्कूल भेजा है बिल्कुल होशो हवास में, और नीतू बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लेडी थी, बिल्कुल माँ दुर्गा का रूप थी। जहाँ चंडी बनना होता था वो चंडी भी बन जाती थी। मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड किया। मुझे यही लग रहा है कि माँ बेटे ने मिलकर इसको मारा है। धन्यवाद। जय श्री राम। ब्लाउज दिया शुरू से 5 साल पहले तो मैं ही गई थी। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा, नीतू गुप्ता का भाई बोल रहा हूँ, जो नीतू गुप्ता मर चुकी है शकरपुर से। ठीक बोल रहा हूँ मैं। और ये नीतू को कई सालों से टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। वो अपना काम करके कमा के लाती थी। इनका लड़का कमा के नितिन गुप्ता कमाते नहीं थे कुछ भी, और डेली उसे बोलते थे कि कमा के जो लाइए मुझे दे, मैं खर्चा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उसकी माँ भी मारती थी नितिन गुप्ता की। और करते करते ये कलेश खूब बढ़ गया और आज इतना बढ़ गया कलेश कई मतलब महीने में 1-2 बार पीटते थे ये लोग उसको। वो कई बार वो नवेड़ा अपनी मम्मी के पास जाती थी और हम लोगों को बोलती थी भैया मेरे को ऐसे मारा ऐसे मारा। कई बार उसके सर में चोट लगी। शकरपुर थाने में उसकी FRI कई 2-3 बार करा चुके हैं। तो पुलिस वालों ने सुना और सुनने के बाद में फिर उनको छोड़ दिया। ठीक है जी। FIR की कॉपी पड़ी हुई है अपने पास? एप्लीकेशन उन्हीं के थाने के अंदर और भाइयों के पास है मेरे। सुरजीत गुप्ता भाई उनके पास हो गया, दिनेश के पास हो गई। और उसके बाद में आज मामला इतना बढ़ गया कि घर में झगड़ा हुआ, झगड़ने से मार पीट के और उसको पंखे पे लटका दिया और मार दिया उसको। उसका एक लड़का है नीतू गुप्ता का, मन नाम है, 7-8 साल का है वो, बस एक ही बच्चा है।